फिल्म मित्र देशों के खिलाफ नाजी सैनिकों के युद्ध के वर्णन के साथ शुरू होती है। एक नाजी सैनिक सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध के अवशेषों का निरीक्षण कर रहा है जब वो सार्जेंट डॉन कॉलियर के साथ कूदकर मारा गया, जिसे युद्ध में वारडेदी के नाम से भी जाना जाता है। वारडेदी घोड़े को जाने देता है और फ्यूरी नाम के टैंक के अंदर वापस चला जाता है। अंदर उसके सैनिक हैं बॉर्ड बाइबल स्वान, ट्रिनी गोर्डो गाजिया और ग्रेडी कून एस ट्रेविस। कून एस उस स्थिति को ठीक कर रहा है जब वो वोडाई को उनके साथ हुई घटना के लिए दोषी ठहराता है। जब उन पर फिर से हमला किया गया तो वे सभी अपने एक साथी की मौत से परेशान और तबाह हो गए। कून एस के लिए फिक्सिंग फ्यूरी खत्म करने का सही समय, वे युद्ध के मैदान से बाहर निकलते हैं। सहयोगियों के खेमे में वापस वारडेदी का स्वागत सार्जेंट बिंकव्स्की द्वारा किया जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वोडाई के पास एक सैनिक आता है और पूछता है कि बाकी पलटन कहाँ है, लेकिन वोडाई और उसके आदमी ही बचे हैं। इस बीच बाइबल, गॉडो और कून एस रेड के बारे में बात करते हैं जो उनके गिरे हुए साथी हैं। वारडेदी तब आता है और उन्हें एक आदेश देता है। अकेले वोडाई रेड की मौत से भी तबाह दिख रहा है। थोड़ी देर बाद निजी नॉर्मन एलिसन उससे संपर्क करता है। नॉर्मन अपना परिचय वारडेदी के नए सहायक ड्राइवर और बो गनर के रूप में देता है। नॉर्मन को देखकर वारडेदी जो सुन रहा है उस पर विश्वास नहीं कर सकता। नॉर्मन एलिसन अभी सेना में 8 सप्ताह के लिए भर्ती हुए हैं। वारडेदी उसे बाकी टुकड़ी के पास जाने के लिए आदेशों का पालन करता है और किसी के बहुत करीब नहीं जाता है। नॉर्मन दूसरों को रोज ठीक करते हुए पाता है। गॉडो अपना बैग लेकर सिगरेट की तलाश करता है, लेकिन उसे केवल एक किताब मिलती है। तीनों उससे सेना में उसकी नौकरी के बारे में पूछते हैं और उसे डराते हैं। फिर कून एस उसे फ्री के अंदर से सफाई करने का आदेश देता है। नॉर्मन पहली बार एक टैंक के अंदर देखता है। जब वो फटे हुए चेहरे को देखता है तो वो खून साफ करना शुरू कर देता है। वो तुरंत टैंक से बाहर निकलता है और उल्टियाँ करता है। इस बीच वारडेदी अन्य सैनिकों से उनकी स्थिति के बारे में बात कर रहा है जब एक एसएस सैनिक कैदी को शिविर में लाया जाता है। वारडेदी और अन्य कैदी पर हमला करते हैं, लेकिन उसे उसके साथियों द्वारा रोक दिया जाता है। इसके बाद वो नॉर्मन से कहता है कि उसे हर उस जर्मन सैनिक को मार देना चाहिए जिसे वह देखता है। ये पता चला है कि नॉर्मन ने अभी तक किसी को नहीं मारा है। वारडेदी उसे बंदूक देता है और कून एस उसे इसके बारे में सिखाता है। वारडेदी अन्य सैनिकों से उनके अगले कदम के बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ता है। वारडेदी उनके मिशन के लिए प्लाटून सार्जेंट होंगे। योजना की चर्चा के बाद वे ऊपर चढ़ते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अपने रास्ते में वे लोगों को बाहर निकालने के लिए गाड़ी चलाते हैं। वारडेदी लोगों के बीच छिपे दुश्मनों से सतर्क रहने के लिए उन्हें चेतावनी देता है। फिर नॉर्मन पेड़ की रेखा से किसी को देखता। योजना की चर्चा के बाद वे ऊपर चढ़ते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अपने रास्ते में वे लोगों को बाहर निकालने के लिए गाड़ी चलाते हैं। वारडेदी लोगों के बीच छिपे दुश्मनों से सतर्क रहने के लिए उन्हें चेतावनी देता है। फिर नॉर्मन पेड़ की रेखा से किसी को देखता। योजना की चर्चा के बाद वे ऊपर चढ़ते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अपने रास्ते में वे लोगों को बाहर निकालने के लिए गाड़ी चलाते हैं। वारडेदी लोगों के बीच छिपे दुश्मनों से सतर्क रहने के लिए उन्हें चेतावनी देता है। फिर नॉर्मन पेड़ की रेखा से किसी को देखता है, लेकिन उसे गोली मारने से हिचकिचाता है। दुर्भाग्य से ये दुश्मन द्वारा एक सफल घात का कारण बनता है। एक टैंक में विस्फोट हो जाता है और नॉर्मन एक सैनिक को जलते और खुद को गोली मारकर मरते हुए देखता है। वारडेदी तुरंत दुश्मन का पीछा करता है और उन्हें मार डालता है। जिन दुश्मनों ने उन पर घात लगाकर हमला किया वे तो बच्चे ही हैं। वारडेदी वापस नॉर्मन के पास जाता है और दुश्मन को मारने से हिचकिचाहट के लिए उसे डांटता है। अब नॉर्मन किसी की लापरवाही के कारण मरने का बोझ उठाता है। वारडेदी पूरे पलटन का नेतृत्व करता है और मिशन के साथ आगे बढ़ता है। वे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और एक सैनिक उनका अभिवादन करता है। अब नॉर्मन किसी की लापरवाही के कारण मरने का बोझ उठाता है। वारडेदी पूरे पलटन का नेतृत्व करता है और मिशन के साथ आगे बढ़ता है। वे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और एक सैनिक उनका अभिवादन करता है। सिपाही वोडाई को कैप्टन वैगनर के पास ले जाता है। वो ये जानकर निराश है कि उन्होंने पर्याप्त संख्या में बैकअप नहीं भेजा, लेकिन वो वारडेदी पर भरोसा करता है, इसलिए वो अभी भी उसके साथ आश्वस्त है। वे दुश्मन के इलाके में कैप्टन के गिरे हुए सैनिकों को बचाने के मिशन पर चर्चा करते हैं। फिर वे कमर कसते हैं और मिशन के साथ आगे बढ़ते हैं। पलटन नीचे दबे सैनिकों तक पहुंचती है और उन्हें बचाना शुरू करती है। आगे टैंक, पीछे सैनिक। फिर दुश्मन ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी और गोलीबारी शुरू हो गई। दुश्मनों के पास मजबूत मशीन गन और टैंक रोधी हथियार हैं। इस बीच नॉर्मन अभी भी लड़ने के आदी नहीं है। नॉर्मन नहीं चाहता, ये सोचते हुए कि वे पहले ही मर चुके हैं, लेकिन गॉडो उन्हें डबल टैप करने पर जोर देता है। नॉर्मन टूट जाता है और अब और लड़ना नहीं चाहता। वारडेदी ने उसे डांटा और गॉडो ने उसे ये कहते हुए सांत्वना दी कि यह सब युद्ध का हिस्सा है। कुछ समय बाद उन्होंने नाजी सैनिकों को सफलतापूर्वक हरा दिया।
एक सैनिक एक मरते हुए आदमी के पास जाता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। वारडेदी नॉर्मन से उसकी गलतियों के बारे में बात करता है। ये पता चला है कि नॉर्मन युद्ध के लिए प्रशिक्षित नहीं है, उसे अभी बाहर निकाला गया है और जर्मनी भेजा गया है। फिर अन्य सैनिकों ने एक नाजी सैनिक को अमेरिकी जैकेट और उसके साथ खिलौने पहने हुए पकड़ा। वारडेदी उन्हें रोकता है और नॉर्मन को नाजियों को मारने का आदेश देता है। जब वो मना करता है तो वारडेदी रिवॉल्वर को नॉर्मन के हाथ में दे देता है, जिससे वो ट्रिगर खींचने के लिए मजबूर हो जाता है। नाजी अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर मर जाता है, जिससे नॉर्मन को आघात लगता है। बाइबल उसे उठा लेती है और वे समूह में वापस चले जाते हैं। तीनों नॉर्मन को बताते हैं कि भले ही वारडेदी अक्सर कठिन होते हैं, वो मुख्य कारण है कि उनका समूह ठोस है। पास के कस्बे के रास्ते में उन्हें लाशें लटकती हुई दिखाई देती हैं। ये जर्मनी का है जो युद्ध में लड़ने से इनकार करता है। वे कस्बे में पहुंचते हैं और छिपे हुए जर्मन सैनिकों की तलाश करते हैं। वे एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि सैनिक कहाँ है, लेकिन जैसे ही उसने इशारा किया कि वे कहाँ हैं, उसे गोली मार दी गई। फिर एक गोलीबारी टूट जाती है। अंत में बर्गमिस्टर के आत्मसमर्पण करने पर वारडेदी और उसकी पलटन ने सफलतापूर्वक शहर पर कब्जा कर लिया। युद्ध लड़ने के लिए मजबूर बच्चों और महिलाओं के एक समूह को बचा लिया गया और उन्होंने अपने नेता को मार डाला। बाद में सैनिक अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। गोडो और कून एस एक जर्मन महिला के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उसे रोश के अंदर ले जा रहे हैं और उसके साथ लगातार मास इंजेक्शन का खेल कर रहे हैं। इस बीच वारडेदी नॉर्मन के पास जाता है और दुश्मनों को मारने के लिए उसकी सराहना करता है। दूसरी ओर नॉर्मन व्यंग्य के साथ जवाब देता है। वारडेदी फिर उसे मृत लोगों से भरे कार्यालय में ले जाता है। युद्ध के आदर्शों के बारे में बात करते हुए वारडेदी नॉर्मन को कुछ एहसास कराना चाहता है। जब वे बाहर कदम रखते हैं तो वारडेदी खिड़की से झांकती एक महिला को देखता है। वो और नॉर्मन तुरंत महिला के अपार्टमेंट की जांच करते हैं। वहां वे इर्मा और उसकी छोटी चचेरी बहन एम्मा को छुपे हुए पाते हैं। वारडेदी ने कुछ समय के लिए वहां बसने का फैसला किया। इर्मा को भोजन के लिए 2 पैकेट सिगरेट और गर्म पानी दिया ताकि वो दाढ़ी बना सके। जब महिलाएं भोजन तैयार कर रही होती हैं, नॉर्मन को पियानो बजाते हुए सुनने के लिए वोडाई सहित वे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एम्मा उसके पास जाती है और गाती है जब वो खेल रहा होता है। फिर वारडेदी ने नॉर्मन से एम्मा के पास जाने का आग्रह किया और दोनों बेडरूम में चले गए। इर्मा उन्हें रोकने ही वाली थी, लेकिन वोडाई ने शांतिपूर्वक उसे ये कहते हुए रोक दिया कि जब वे युवा हो तो उन्हें इसका आनंद लेने देना चाहिए। अंदर एम्मा और नॉर्मन एक अंतरंग समय साझा करते हैं। थोड़ी देर के बाद वे खाने वाले हैं जब बाइबल, गोडो और कून एस आते हैं। वे कहते हैं कि टैंक में एक महिला नॉर्मन की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन जैसे ही वे एम्मा को देखते हैं उन्हें एहसास होता है कि अभी क्या हुआ। फिर वे विशेष रूप से कून एस नॉर्मन को धमकाना और एम्मा को परेशान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वारडेदी ने उन्हें रोक दिया। जब गोडो कोई कहानी साझा करता है तो वे सभी एक साथ भोजन करते हैं। कुछ तो है और सैनिकों के बीच तनाव बन रहा है। वारडेदी उन्हें अपने भोजन का समय खराब न करने की चेतावनी देता है, लेकिन गोडो घोड़े को मारने की कहानी जारी रखता है। एक घोड़े को मारने के लिए आपको उससे दोस्ती करनी होगी और उसका विश्वास हासिल करना होगा, और फिर आप उसे मार देंगे। वारडेदी ने उसे चुप रहने की चेतावनी दी, लेकिन बाइबल और कून एस ने उसका समर्थन किया। बाद में वारडेदी ने व्यंग्यात्मक रूप से उन्हें बात करने के लिए धन्यवाद दिया और मेज को पटक दिया और कून गधे पर थूक दिया। जब एक सैनिक आता है और उन्हें बुलाता है तो गोडो माफी मांगता है। उन्हें एक चौराहे पर कब्जा करने और पकड़ने का आदेश दिया गया है, लेकिन यह मिशन खतरनाक है क्योंकि वे नहीं जानते कि उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा। छोड़ने की तैयारी करते समय एक जर्मन गोला शहर से टकराता है, ठीक इर्मा और एम्मा का घर। नॉर्मन उसके पास जाता है और कून एसस उसका पीछा करता है। वो एम्मा को मरा हुआ पाता है और उसे और अधिक आघात पहुंचाता है, लेकिन यह नाजियों के प्रति उसके क्रोध को और बढ़ा देता है। कून गधा उसे वापस टैंक की ओर धकेलता है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर कून एस उसे अपनी हताशा दूर करने के लिए उसे मारने देता है और बाद में उसे टैंक में वापस धकेल देता है। पलटन निकल जाती है। एम्मा की मौत के कारण नॉर्मन अभी भी तबाह है। वारडेदी उससे बात करते हुए कहता है कि मृत्यु युद्ध में होने का हिस्सा है। चौराहे के रास्ते में उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है। टाइगर टैंक पर सवार दुश्मन सैनिक उन पर हमला करते हैं। पलटन को दुश्मन को खत्म करने में कठिनाई हो रही है। दुर्भाग्य से दुश्मन सार्जेंट डेविस, सार्जेंट बिनकोस्की और उनके आदमियों को बाहर निकालने में सक्षम है। सार्जेंट डेविस को टैंक के कैनन द्वारा सीधे सिर में गोली मार दी गई थी और सार्जेंट बिनकोस्की की जलकर मौत हो गई थी। वारडेदी द्वारा निर्देशित रोश अब टाइगर टैंक के साथ गतिरोध कर रहा है।
वारडेदी अपने हमलों की रणनीति बनाकर वे टाइगर टैंक को नष्ट करने और दुश्मन सैनिक को मारने में सक्षम है। जैसे फिल्म की शुरुआत में वोडाई और उसकी टुकड़ी ही बची है। वारडेदी अपने वरिष्ठों को सूचित करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि रेडियो क्षतिग्रस्त हो गया था। तनावग्रस्त और तबाह, वारडेदी, बाइबल, गॉडो, कून एस और नॉर्मन बस अपनी स्थिति पर हंसते हैं और मिशन को आगे बढ़ाते हैं। रोश चौराहे तक पहुंचता है, लेकिन एक बारूदी सुरंग पर पैर रखने के बाद वो गतिहीन हो जाता है। टैंक का ट्रेड कट जाता है और इसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। वारडेदी कून एस और नॉर्मन को पास की इमारत की जांच करने का आदेश देता है। बिल्डिंग के अंदर कून गधा नॉर्मन से माफी मांगता है। मृत जर्मन सैनिक के अलावा कुछ नहीं मिलने के बाद वे तुरंत टुकड़ी के पास वापस चले गए। फिर वारडेदी नॉर्मन को आदेश देता है कि उन्हें ऊंची जमीन से उनकी रक्षा करनी चाहिए। खाना खाते समय नॉर्मन कुछ सुनता है, पीछे मुड़कर देखता है तो वो जर्मन सैनिकों की एक बटालियन को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर डर जाता है। वो बटालियन के आने के बारे में वारडेदी और अन्य लोगों को सूचित करने के लिए भागता है। जब वारडेदी मार्च करते हुए दुश्मनों की आवाज सुनता है, बाइबल छोड़ना चाहता है, लेकिन वारडेदी रहना चाहता है। वो जोर देकर कहता है कि उन्हें अपना मिशन पूरा करना चाहिए, लेकिन कून एस बताते हैं कि उनमें से 5 के पास दुश्मनों की एक बटालियन के खिलाफ कोई मौका नहीं है। अंत में अगर वे चाहें तो वारडेदी उन्हें छोड़ने की अनुमति देता है, लेकिन वो रुकेगा और चौराहा पकड़ेगा क्योंकि यह उनका मिशन है और पलटन नेता के रूप में वो इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। नॉर्मन रहने का फैसला करता है और एक एक करके दूसरे लोग भी रुक जाते हैं। वे वारडेदी से उसकी योजना के बारे में पूछते हैं। फिर वो उन्हें मृत जर्मन सैनिक को लाने और उसे जलाने का आदेश देता है। वे फ्यूरी को एक नष्ट टैंक के रूप में भी छिपाते हैं और अंदर छिप जाते हैं। उनके पास बारूद की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए वे हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। अंदर अपने हथियार तैयार करते समय वारडेदी को शराब मिलती है और वे अपना आखिरी पेय साझा करते हैं, ये जानते हुए कि एक टुकड़ी के रूप में यह उनका आखिरी क्षण हो सकता है। बाइबल उस पद के बारे में प्रचार करती है जिसके बारे में वो हमेशा सोचता है। वो आश्चर्यचकित रह जाता है जब वारडेदी ने उस पुस्तक और अध्याय का पाठ किया जहाँ से उसका पसंदीदा पद्य आया था। वे नॉर्मन को युद्ध का नाम मशीन भी देते हैं क्योंकि कून एस कहते हैं वो एक लड़ाई, हत्या और एक सेक्स मशीन है। बाद में मशीन दुश्मन को उनके टैंक की ओर आते हुए देखती है। वो दूसरों को सूचित करता है और वे सभी तैयार हो जाते हैं। दुश्मन फ्यूरी को घेर लेते हैं और जब एक सैनिक हैच खोलता है, मशीन उसे गोली मार देती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। 5 के विरुद्ध 1 बटालियन की लड़ाई में यह उनकी अब तक की सबसे लंबी रात है। वे दुश्मनों पर हथगोले फेंकते हैं और उनकी पटरियों को उड़ा देते हैं। वे पास की उस इमारत को भी उड़ा देते हैं जहां गोलीबारी शुरू होने पर बड़ी संख्या में दुश्मन सैनिक छिप जाते हैं। जर्मन सैनिक वापस गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वारडेदी के आदेश के साथ 5 को फायदा होता दिख रहा है। कई दुश्मन सैनिक मारे जा रहे हैं। दुर्भाग्य से वे बारूद से बाहर निकलने लगते हैं। वारडेदी कुछ बारूद लेने के लिए बाहर निकलने की योजना बनाता है और गॉडो और मशीन को उसे कवर करने का आदेश देता है। वे धूम्रपान करने वाले हथगोले फेंकते हैं और दोनों अपनी हैच से बाहर निकलते हैं और वारडेदी को कवर करते हैं क्योंकि वो बारूद प्राप्त करता है। जैसे ही वो बारूद इकट्ठा करना खत्म करता है, वो उन्हें वापस अंदर जाने का आदेश देता है। वो वापस भी अंदर जाने वाला है, लेकिन दुश्मन टैंक पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। वो उनसे लड़ता है, लेकिन इस प्रक्रिया में गोली मार दी जाती है। सौभाग्य से यह घातक घाव नहीं है। बाइबल उसके घाव पर मरहम लगाती है और वे एक साथ बाइबल की एक और आयत साझा करते हैं। दूसरी ओर जर्मन सैनिक अपना पेंजेफास्ट निकालते हैं। वे लगातार हमलों के साथ समूह को झुंड में रखने की योजना बनाते हैं। चारों ओर एक संक्षिप्त सन्नाटा गूंज रहा है। दोनों सैनिक एक दूसरे से सावधान हो रहे हैं, विशेष रूप से वारडेदी की टुकड़ी, क्योंकि उनके पास सीमित मात्रा में बारूद बचा है। फिर दुश्मन उन्हें पेंजेफॉस्ट और 5 जवाबी हमलों से मारना शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य से एक दुश्मन रोश के पक्ष में एक छेद उड़ाने का प्रबंधन करता है और यह कून गधे के माध्यम से जाता है, उसे मार डालता है। बाइबल पीड़ा में रोती है, लेकिन वोडाई उसे सीधा करने का आदेश देता है क्योंकि वे अभी भी युद्ध के बीच में हैं। उनमें से 4 लड़ना जारी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे जर्मन सैनिक हैं। वे एक ही समय में उन पर गोली चलाते और ग्रेनेड फेंकते हैं। थोड़ी देर बाद अंत में उनके पास बारूद खत्म हो गया। उनके पास केवल उनके हाथ के हथियार और फ्यूरी की .50 मशीन गन बची है। दूसरी ओर नाजी सैनिक जानते हैं कि उनकी गोलियां खत्म हो रही हैं और वे उन्हें खत्म करने की योजना बनाते हैं। फ्यूरी पर वापस चारों बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक शूट आउट फिर से शुरू हो जाता है। वारडेदी खुद को मशीन गन में रखता है, जबकि अन्य अपने हथियारों के साथ हैं।
बाद में बाइबल की गोलियां खत्म हो जाती हैं और एक मरे हुए दुश्मन से एक लेने के लिए निकल पड़ती हैं। इस बीच गॉडो एक ग्रेनेड फेंकने वाला है, लेकिन उसे गोली मार दी गई है। ग्रेनेड टैंक के अंदर गिर जाता है और वो वारडैडी और मशीन की रक्षा करते हुए विस्फोट को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता है। अब जर्मन सैनिकों के विरुद्ध उनमें से केवल 3 हैं। बाहर नाजी, जिसकी बाइबल से उसका हथियार चुराने की कोशिश करता है, वो अभी भी जीवित है और उसे पकड़ कर रखता है। उस पर दूसरे दुश्मन का हमला होने ही वाला है कि मशीन आ जाती है और उसे बचा लेती है। जब दुश्मन स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं तो दोनों टैंक के अंदर वापस आ जाते हैं। फिर हम एक दुश्मन को छलावरण में एक स्नाइपर ले जाते हुए देखते हैं, धीरे धीरे रेंगते हुए और फ्यूरी के पास आ रहे हैं। वापस वारडैडी के पास वो दुश्मनों से लड़ रहा है जब वो उसे एक ग्रेनेड देने के लिए बाइबल मांगता है, लेकिन जैसे ही हेड से बाइबल बाहर आती है, स्नाइपर द्वारा उसके सिर में गोली मार दी जाती है। स्निपर फिर से फायर करता है और इस बार वारडैडी को सफलतापूर्वक हिट करता है। मारने की कोशिश करते हुए वो उसे फिर से गोली मारता है, लेकिन वारडैडी टैंक में घुसने में कामयाब हो जाता है। अंदर वारडैडी और मशीन ईमानदारी से बात करते हैं। मशीन मानती है कि वो डरती है, लेकिन वोडाई भी ऐसा ही है। मशीन आत्मसमर्पण करना चाहती है, लेकिन वारडैडी उसे बताता है कि वे उसे यातना देकर मार देंगे। बाहर दुश्मन सैनिक टैंक पर हमला करते हैं और स्टील हैंड ग्रेनेड गिराते हैं। वोडाई के साथ एक आखिरी नजर के साथ मशीन टैंक के निचले हेड से निकल जाती है। वो छिपने के लिए खुद को मिट्टी से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन एक युवा जर्मन सैनिक उसे देख लेता है। चुपचाप भीख मांगते हुए जर्मन सैनिक ने अपनी जान बख्श दी। अगली सुबह एक सफेद घोड़े के गुजरने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो टैंक के अंदर वापस जाता है और वोडाई के मृत शरीर को ढकता है। बाहर से शोर सुनकर वो वारडैडी की रिवॉल्वर प्राप्त करता है और लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे ये देखकर राहत मिली कि हैच खोलने वाला एक अमेरिकी सैनिक है। ये घोषणा करते हुए कि वो एक हीरो है, वे उसे एम्बुलेंस में ले आते हैं। फिल्म फ्यूरी के शॉट के साथ समाप्त होती है, भारी मात्रा में क्षतिग्रस्त, जबकि चारों ओर जर्मन सैनिकों के शव पड़े हुए हैं। नॉर्मन एलिसन, जिसे अब मशीन कहा जाता है, एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति के रूप में। अगर आप लोग को कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए।